जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा मानन सर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10 क्लास का जो है ना क्षेत्रमिति शुरू करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ये हमारा होगा 12.1 से शुरू होगा, ठीक है ना। और यह एनसीईआरटी बुक है, आपके पास भी बुक एनसीईआरटी होगा तो आप बुक से मिला सकते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी बुक आप सभी पहचानते हैं, ठीक है ना, देख सकते हैं। और क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, एक झलक क्वेश्चन को देख लीजिए। एक्सरसाइज जो है ना, यह हमारा क्या है 12.1 है। सभी लोग अपना देख लीजिएगा। तो इसके बाद पूरा हम खत्म कर देंगे। तब इसके बाद जो है ना, यहाँ से पूरा खत्म करने के बाद इसके बाद जो है ना हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे या फिर शुरू से जहाँ से इच्छा होगा, अच्छा लगेगा वहां से शुरू कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन को साइड में देख सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान से। पहले आपको मैं बेसिक बता दूं कि आपका दो वो वृत्त है। देखिए आपको एक पहला वृत्त है और ये रहा एक दूसरा वृत्त। इसका त्रिज्या का आप पहली आर बोल सकते हैं, इसको दूसरी आर बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका दिया गया है 19 सेंटीमीटर, इसका दिया गया है 9 सेंटीमीटर। बोलता है क्या उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि एक अन्य तीसरा वृत्त है, इसका जो परिधि है इन दोनों के परिधियों के जोड़ के यह क्या है, बराबर है। यानी कि इसका परिधि, इसका अकेले का परिधि इन दोनों के परिधि के जोड़ के यह क्या है, बराबर हो जाता है। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी आपको बताना है। मान लीजिए क्या बड़ी आर है, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया होगा अब सभी क्वेश्चन की इन दोनों वृत्तों की परिधियों का जोड़ जो है ना, इस बड़े वाले बोल सकते हैं या नए वाले वृत्त बोल सकते हैं, उसके परिधि के जोड़ के क्या है, बराबर है। चलिए आइए यहाँ पे हल करते हैं। एकदम आराम से आपको एग्जाम में जो है ना इसी स्टाइल से बना कर आना है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। दिया गया है पहले वृत्त की परिधि का आप R1 बोलिए, दूसरे वाले का R2 बोलिए। एक और त्रिज्या दिया गया मेरा कितना 19 सेंटीमीटर, एक दिया गया है 9 सेंटीमीटर। अब बोलता है क्या नए वृत्त जो होगा उसका त्रिज्या बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं माना कि नए वृत्त की, इससे को हटा दीजिए, सिर्फ आपको हम समझा रहे थे, समझ गए होंगे। ये सब फिगर नहीं बनाना है। देखिए हम मान लिए हैं कि नए वृत्त की जो त्रिज्या है वह क्या बड़ी आ रहा है। ये नए वृत्त बोल सकते हैं या फिर आप बड़े वृत्त बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे क्या, प्रश्न से क्या कह रहा था कि दोनों वृत्त का परिधि का योग, यानी कि परिधि होती है 2πr1 2πr2, यानी पहले वृत्त की परिधि और यह हो गया दूसरे वृत्त की परिधि बराबर नए वृत्त की परिधि के जोड़ के क्या था, बराबर था 2π ई बड़की आर माने हैं, ठीक है। तो इनमें कॉमन लीजिए, 2π कॉमन आ गया, बच गया R1 प्लस यहाँ क्या बच गया R2, 2π बड़ी आर, 2π हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि कट गया। तो R1 का वैल्यू हमारा 19 है, R2 का वैल्यू 9 है, इधर क्या है, त्रिज्या है। तो इसलिए त्रिज्या बराबर 19 और 9 हमारा हो जाता है 28। कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। तो लास्ट में एक लाइन लिख दीजिए, अतः नए वृत्त की
त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। बस हो गया, इतना ही काम करना है। मुझे उम्मीद है समझ में आप सभी को आ गया होगा। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। पहले दो को वृत्त दिया गया है, एक टू की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और एक टू का कितना है 9 सेंटीमीटर है। तो नए वृत्त की त्रिज्या को बताना है। नए वृत्त बोल सकते हो या फिर आप बड़े वृत्त भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लिया, माना कि नए वृत्त की त्रिज्या या बोल सकते हैं माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि तीसरा वृत्त जो होगा इससे बड़ा ही होगा ना, क्योंकि इन दोनों का परिधि का जो जोड़ है वह तीसरे के बराबर है। इसका ऑटोमेटिक है कि तीसरा जो होगा वो बड़ा होगा। तो प्रश्न से दोनों वृत्त की परिधि का जोड़ और तीसरे वाले के परिधि के क्या हो गया, देखिए बराबर हो गया। इन दोनों का जोड़ तीसरे के क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ से हमारा 2 पाई कॉमन आ गया, R1 R2 रह गया, यहाँ से 2 पाई कैंसिल हो गया। बाकी बाद R1 का मान 19 है, R2 का मान 9 है, बराबर त्रिज्या है। तो त्रिज्या कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया जो बड़का वाला वृत्त था ना, जो त्रिज्या हम माने थे बड़की R, उसका त्रिज्या कितना आ गया 28 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए एक झलक। दो में है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सेम है। उसमें परिधि पूछ रहा था, इसमें जो है ना क्षेत्रफल दिया गया है। बोलता है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। बिल्कुल सेम सवाल है। दिया है या दिया गया है, तो पहला त्रिज्या और दूसरा त्रिज्या। पहला कितना है जी 8 सेंटीमीटर है, दूसरा 6 सेंटीमीटर है। अब लिखिए प्रश्न से क्या पूछ रहा है। हाँ, तो पहले मान लीजिए कि जो तीसरा त्रिज्या को निकालने वाले हैं ना, उसको मान लेते हैं। जिसे पहले माने थे, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त का बड़ी त्रिज्या बोल सकते हैं आप, या उसको नए वृत्त भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न से तो क्षेत्रफल पूछाएगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये पहली त्रिज्या, पाई आर स्क्वायर हो गया दूसरी त्रिज्या। ठीक है, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का जो जोड़ है वह तीसरे वाले के पाई आर स्क्वायर के क्या हो गया बराबर हो गया। इसमें कॉमन हमारा क्या गया भाई, हमारा कॉमन आ गया पाई, बच गया R1 का स्क्वायर प्लस बच गया R2 का स्क्वायर। इधर क्या बच गया आपका पाई आर स्क्वायर। यहाँ ठीक है, पाई तो कैंसिल हो गया। ठीक है, आप कैंसिल भी कर सकते, मतलब काट भी सकते हैं, फिर उसका मान पे बैठा दीजिए, एक ही बात रहेगा। तो उतना कौन है बैठाने के लिए, R1 का स्क्वायर मतलब हो गया 8 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर मतलब हो गया 6 का स्क्वायर। फिर बच जाए क्या R स्क्वायर। देखिए ध्यान से, 8 का स्क्वायर आपका होगा 8 8 64, 6 का होगा 6 6 36 बराबर कितना हो गया R स्क्वायर। तो आपका R स्क्वायर बराबर कितना हो गया 64 और 36 37 90 10 आपका कितना हो गया 100 हो गया। तो इसलिए त्रिज्या बराबर 100 है, स्क्वायर को भेजेंगे ना क्या होता है रूट हो जाता है। रूट यानी कि 100 का वर्गमूल आपका कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। आप बोल दीजिए अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बस इतना ही तो काम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत ही क्या सिंपल था, और दोनों जो ना एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर समझ में नहीं आता एक बार दोबारा वीडियो को रोक के स्किप करके आगे की जगह आप देख सकते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाँ 3 में है, आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है।
जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, आकृति बना लेना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए, ये रह गया हमारा कौन सा भाग, इसका नाम है पहला गोल्ड है। थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं। ये वाला भाग हमारा क्या है, गोल्ड है। उसके बाद क्या है, रेड है। उसके बाद है ब्लू। उसके बाद है ब्लैक और ये जो है व्हाइट, WHIT। एक प्रक्रिया है, इसमें तो बात है। एक दो ये तो एकदम मस्ती से पढ़िए, लॉकडाउन है भाई। जहाँ तक होता है हम तो प्रयास करते हैं असली को तकलीफ ना हो। अब देखिए आगे क्या होता है। हाँ देखिए, ये जो पट्टी है ये कितना हो गया, ये प्रत्येक पट्टी की जो चौड़ाई दिया गया है ना, थोड़ा बहुत समझिएगा, ये 10.5 है। फिर यहाँ से यहाँ की बात करेंगे तो ये भी हमारा 10.5 ही है, समझ रहे सभी लोग। और ये वाला भी पट्टी जो है ना, मतलब प्रत्येक पट्टी आपका जो है ना 10.5 सेंटीमीटर ही क्या है, चौड़ी है। 10.5 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ी है। क्लियर है। उसके बाद इस गोल्ड भाग का जो व्यास दिया गया है वह 21 सेंटीमीटर है। तो देखिए ध्यान से दिया है गोल्ड भाग का व्यास कितना दिया गया जी, 21 सेंटीमीटर है। जो गोल्ड भाग है ना बीच वाला, उसका व्यास है 21 सेंटीमीटर। तो इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या उसका आधा ना हो जाएगा, 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर इसका हो गया त्रिज्या। किसका, गोल्ड भाग का त्रिज्या 10.5 हो गया। अब देखिए अगर आप एकाएक ही बनाएंगे तो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा, इसलिए जो है ना थोड़ा हम लोग त्रिज्या को मान लेते हैं, उससे क्या होगा, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। माना कि गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है ना, की त्रिज्याएं क्रमशः मान लेते हैं। पहला है R1, दूसरा को R2, तीसरा को R3, उसके बाद R4, उसके बाद R5। पांचे को है ना, 1 2 3 4 5 लिखिए, और R5 है। ये सब त्रिज्या हम लोग मान लिए। मान लीजिए कि पहला वाला जो होगा गोल्ड का, उसको क्या बोलेंगे, R1 बोलेंगे। उसके बाद इसको R2, R3, R4, R5 बोलेंगे, ठीक है।
और ये जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, जो जनरली तौर पे हम लोग जो बोलते हैं त्रिज्या, ये व्यास अगर हमारा आकाश है तो त्रिज्या कितना है सर, 10 हो गया है। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे, हमारा त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग जो है ना R1 भी बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम हो चुका है, छोड़ दीजिए। अब निकाल लीजिए पहला भाग का क्षेत्रफल, गोल भाग का क्षेत्रफल, कौन सा भाग का जी, गोल भाग का। और गोल भाग एक क्या वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसको बोलेंगे R1, क्योंकि देखिए गोल्ड के लिए त्रिज्या हमारा कितना है R1 है, रेड के लिए R2 है, ब्लू के लिए R3 है, ब्लैक के लिए R4 है और व्हाइट के लिए R5 है, जो हम लोग माने हैं। तो पाई R1 को हम लोग R भी बोलेंगे, पाई का मान 22/7, R का मान कितना, R मतलब त्रिज्या देखिए 10.5 लिखिए, या फिर 21/2 लिखिए, 21/2 लिखिए, एक ही बात होगा, 2 लिखना है, ठीक है ना, 21/2 लिखे या फिर सरे 10 लिखिए, इसलिए हम लिखे, देखिए मेरा चालाकी क्या था, 7 एकम 7 या 7 से कट रहा था, इसलिए 2 एकम 2 11 नहीं पास, कितना तो आप सभी जानते हैं। तो चलिए आप गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 11 गुना 21 होगा आपका 63, गुना कर दीजिए, 63 एकम 63 और 63 और 6 कितना होगा आपका 69 हो जाएगा। पाई का मैंने बोला है क्या जी, नहीं बोला है, ठीक है। आपका जो है ना इतना हो गया, बट्टे में अभी तो हमें क्या है ना 2, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 चौके 12, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर कितना आ गया 346.5 आपका क्या हो गया आंसर आ गया। ये हमारा कौन सा भाग का हो गया, यह हमारा हो गया गोल भाग का क्षेत्रफल। एक बार ट्राई कर लेते, जांच कर लेते हैं, 22/7, 21/2, 21/2, 7 एकम 7, 7 या 21, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, तो 21 या 63 गुना 11, फिर 11 या 33, 66, 69 हो गया बटे 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 12, 2 पंजे 10, वो ट्रैक कर लिए, डाउट था। चलिए इतना तो हो गया। अब ऐसे नंबर 1 के लिए हम लोग निकालें, अब नंबर 2 में क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है रेड भाग का, मतलब ई वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल सी बात है, ई बड़का E2 वाला वृत्त में रेड वाला भाग में, मतलब यहाँ से हमारा R1 ना हो गया, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा R2 हो जाएगा, R2 में R1 को माइनस कर देंगे तो हमारा ई वाला भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, रेड भाग का क्षेत्रफल, रेड भाग का क्षेत्रफल, तो पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है ध्यान से। ई बड़का वाला मतलब R2, यहाँ से यहाँ R1 हुआ, यहाँ से R2, यहाँ से यहाँ R3, यहाँ से यहाँ R4, यहाँ से यहाँ R5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको सिर्फ निकालना ई वाला रेड वाला भाग, रेड लिखा हुआ है ना, रेड हमको निकालना, सिर्फ ई वाला हिस्सा का भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ई पूरे का क्षेत्रफल ये ना केंद्र है, तो पूरा हिस्सा होगा, पूरा हिस्सा मतलब R2 में R1 को माइनस कर देंगे, इसको जब काट के हटा देंगे ना तो हमारा ई वाला भाग बच जाएगा। तो वही कि पाया R2 में R1 को माइनस कर दिए, तो इसमें कॉमन ले लेंगे हम लोग, पाई बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो देखिए भाई ध्यान से, R2 को हम लोग क्या बोलेंगे, 2R बोलेंगे, R1 को हम लोग 1R नहीं बोलेंगे, मतलब R ही बोलना है, 1 नहीं लिखा जाता है। पाई 2 दूनी 4 R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, दे रहा है ना, और इधर था माइनस बोलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए
4 गो, ठीक है ना, 4 गो आर स्क्वायर में घट गया एगो आर स्क्वायर, हमारा कितना बच जाएगा 3 गो पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 गो बचेगा ना, पाई से गुना कर दिए 3 मतलब पाई आर 3 गो स्क्वायर, यानी कि सिंपल से बोलेंगे 4 में गया 1 हो गया 3 गो पाई आर स्क्वायर। तो 3 गुना, देखिए ध्यान से 3 गुना पाई आर स्क्वायर, तो देखिए पाई आर स्क्वायर है ना है, और इसी का वैल्यू हमारा ये मान निकला हुआ है, सीधा मान बैठा दीजिए। अब 346.5 गुना कर दीजिए, 3 पचे 15, 3 छक 18, 1 हो जाएगा 19, 4 तिया 12, 1 हो जाएगा 13, 3 तिया 9, 1 हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जो है ना कौन सा भाग का क्षेत्रफल निकल गया, रेड भाग का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है ना। उसी तरह से क्या करेंगे, अगर हमें निकालना है ब्लू भाग का क्षेत्रफल तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से R1 R2 R3 हो जाएगा। R3 में ये वाला भाग निकालेंगे ना हम लोग, गया हाँ ये वाला भाग निकालेंगे, ब्लू भाग का निकालेंगे, तो R3 में R2 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अगर नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता ही देते हैं। नंबर 3 क्या लिखना है, ब्लू भाग का क्षेत्रफल। ब्लू भाग का क्षेत्रफल, तो ब्लू भाग की त्रिज्या जो है ना R1 हो गया, R2 हो गया, यहाँ पे ब्लू है R3, यानी कि पाई R3 में माइनस कर देंगे पाई R स्क्वायर, मतलब दूसरा R को, तो तीसरा में दूसरा माइनस कर देंगे, दूसरा माइनस करने का मतलब क्या होगा, इसमें R1 भी हमारा आ जाता है, मतलब ये पूरे गायब हो जाएगा हमारा, तो ये हिस्सा बच जाएगा। तो देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए, कॉमन हमारा आ जाएगा पाई, तो बच जाएगा हमारा क्या 3 का स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से पाई, ये 3R को हम लोग जो है ना 3R बोलेंगे, और 2R को हम लोग 2R बोलेंगे। पाई 3 तिया 9 R स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 R स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 9 गो R स्क्वायर में घट गया, 4 गो R स्क्वायर बचेगा कितना 5 गो R स्क्वायर, गुना कर दीजिए पाई से, हो गया 5 गो पाई R स्क्वायर। एक मिनट, चलिए ठीक है, लाइन थोड़ा भाग गया था। कितना बच गया, अब देखिए 5 गुना पाई आर स्क्वायर का मान फिर से आपको बैठा देना है, जो कि यही वाला मान था ना 346.5 गुना कर दीजिए, 25 बचा कितना 2, 5 30 2 25 बचा कितना 3, 53 3 23, 3 50 15 2 हो जाएगा 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका इतना आंसर। इसी तरह से जो है ना अगर आप निकालेंगे ब्लैक भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हो जाएगा R4, तो R4 में R3 को माइनस कर दीजिएगा, निकालेंगे व्हाइट का तो R5, तो R5 में R4 को माइनस कर दीजिएगा, आपका जो है ना आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप सभी इतना कर सकते हैं, ठीक है, इतना जरूर कर सकते हैं आप सभी। तो हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए इतना रहने देते हैं। तो अगर आप सभी इसका आंसर कर लेते हैं, क्या बच गया ब्लैक और व्हाइट, तो इसका आंसर जो है ना आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सभी आंसर कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो है ना इसका आंसर कमेंट्स में कर देंगे, तो समझ जाएंगे आप सभी को अब इसमें से बढ़िया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।